Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Now we have second year mathematics. In the second year mathematics, we will have exercise number 1.2 and there is a question number 3 of this exercise. आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 आ रहा है उसको हम लोग सीखेंगे, जो कि डोमेन और रेंज के बारे में है, लेकिन ये इन्वर्स फंक्शंस का है। सो एक मैं आपको चीज़ रिमाइंड करता हूँ कि जिसने जो वेरी फर्स्ट जो लेक्चर था उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो था उससे पहले वाला, आप काइंडली उसको ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ डोमेन और रेंज को बताया है। जब तक आप उसको वॉच नहीं करेंगे तब तक आप डोमेन और रेंज को निकालना नहीं सीख सकेंगे। तो इसका मतलब वहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 भी गया और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 भी गया, अगर आपने डोमेन और रेंज को नहीं सीखा। सो इसमें MCQ भी बनता है और इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सो इसीलिए ये लाजमी आप टॉपिक को सीखें, ठीक होगा। उसको पहले करें फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब इसमें हमने करना क्या है, इन्वर्स जो फंक्शंस है उसकी डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना। और इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट किए बगैर लास्ट में जो हमने किया था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, इन्वर्स फंक्शंस फाइंड आउट किया था। मैंने आपको बताया कि इन्वर्स फंक्शन कब बनते हैं, अगर डोमेन को रेंज बना दें, रेंज को डोमेन बना दें, तो वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब कुछ यहाँ पर हम लोग ऐसा ही करेंगे, पहले हम लोग सिंपल डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे, बाद में हम लोग क्या करेंगे, डोमेन को रेंज बनाएंगे और रेंज को डोमेन बना देंगे। बड़े इजी से इसके पार्ट से 4 के तैयारी पार्ट्स में करूँगा, यहाँ पर 2 कवर अप करूँगा और लास्ट में मैं जो नेक्स्ट आ रही वीडियो उसमें हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास 2 पार्ट्स होंगे वो करेंगे। अब ज़रा चेक करें कि इसमें हमारे पास जो ये फंक्शन है फर्स्ट वन f(x) बराबर x+2 स्क्वायर रूट में, सबसे पहले जब भी हम लोग डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि रियल लाइन लेते हैं। एक रियल लाइन के ऊपर हम लोग देखते हैं कौन से ऐसे नंबर हैं कि जो मैं इसमें रियल नंबर्स पुट करता हूँ तो मेरे पास फंक्शन ये अनडिफाइंड बनता है। और दूसरी ये पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ कौन से ऐसे नंबर हैं जिन पर ये कॉम्प्लेक्स मुझे आंसर दे रहा है। तो ये वाले नंबर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो नंबर जिन पर ये कॉम्प्लेक्स और अनडिफाइंड देता हो वो हम लोग उसमें से निकाल देते हैं, तो बाकी जो बच जाता है हम लोग कहते हैं ये इसकी डोमेन बन गई। अब उसी डोमेन में से हम लोग नंबर्स लेते हैं और वो उसमें पुट करते हैं, जो हमें आंसर मिल जाता है हम लोग कहते हैं ये इसकी रेंज बन गई, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने एक रियल लाइन ली है 0, 1, 2 और कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी तक है। सो ये पहला ही पार्ट है, देखें इसमें उसने जजर में दिया होगा, स्क्वायर रूट में हमारे पास x+2 है। सो सबसे पहले हमने चेक करना कौन से ऐसे नंबर हैं जिस पर ये अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक हो गया। अनडिफाइंड तो हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ होगा, यानी कि x हमारे पास डिनोमिनेटर में आए। तो चेक करें यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कुछ नहीं है, वो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी तो ख़त्म हुई, यहाँ से जान छूटी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कहीं कॉम्प्लेक्स तो नहीं आ रहा, कौन से ऐसे नंबर जिन पर ये कॉम्प्लेक्स दे रहा है। और मैंने आपको बताया बड़ा आसान सा तरीका होता है। देखिए यहाँ पर -2 से इधर चले ज़रा, जब भी आप पुट करते हैं -3 पुट करें, -1 अयोटा आ जाएगा, इस तरह -4 पर भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स में दे रहा है। तो ये इधर वाले जो -2 से इधर वाले सारे नंबर हैं ये सारे के सारे हमारे पास डोमेन में शामिल नहीं होंगे। सो इधर वाले सारे नंबर हमारे पास डोमेन में शामिल हो जाएंगे। अब मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में कोई नंबर कोई फंक्शन आता है, सो जो उसके स्क्वायर रूट में वैल्यू आती है उसको आप लोग > 0 रख लेते हैं ताकि हमें आसानी से मिल जाए उसकी डोमेन। सो हम लोग क्या करेंगे, x+2 को > 0 रखा है, x > -2 आ गया। अब ज़रा चेक करो -2 और -2 से ऊपर वाले नंबर ये सारे इसकी डोमेन में शामिल होंगे, यानी कि -2 शामिल है, ठीक हो गया, और प्लस इन्फिनिटी तक है। सो -2 चूँकि शामिल है तो मैंने क्लोज ब्रैकेट के यूज़ किया और कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी को हमने इसमें से जो है शामिल नहीं करना, ठीक हो गया। अब ये थी हमारे पास डोमेन एक सिंपल फंक्शन की। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसकी रेंज लेते हैं। सो रेंज इस फंक्शन की क्या होगी हमारे पास, देखो। सो -2 चूँकि शामिल है, सो -2 यहाँ पर पुट करें, सो ये क्या जवाब दे रहा हमें, 0 दे रहा है। -2 + 2 तो 0 आ गया। सो ये चूँकि -2 शामिल है तो इसका जो आंसर होगा आउटपुट वो भी हमारे पास शामिल होगा, 0 भी शामिल होगा। और कहाँ तक जा रहा है, इधर आप जो भी पुट करते जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक आंसर मिलेगा, तो प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं कर।
सो ये थी हमारे पास सिंपल डोमेन और रेंज थी। सो हम लोग क्या करेंगे, इसकी डोमेन जो होगी रेंज बना देंगे, रेंज जो होगी डोमेन बना देंगे, क्योंकि इसकी जो डोमेन ऑफ एफ होती है ये बराबर होती है रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक होगा। सो ये हमारे पास आ जाएगी -2 to +∞, और इसकी जो रेंज होगी उसको हम लोग डोमेन बना देंगे एफ फंक्शन की, एफ इनवर्स फंक्शन। सो यानी कि आप सिंपल यहाँ पर अलग से इसको लिख लें। सो इसकी डोमेन जो होगी हमारे पास एफ इनवर्स फंक्शन की वो बराबर किसके हो जाएगी, सो डोमेन जो होगी उसको रेंज बनाएंगे, रेंज को डोमेन। सो इसका मतलब ये हमारे पास रेंज को यहाँ पर लिख देंगे, वो हो जाएगा 0 up to +∞। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, रेंज भी बना लेंगे, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डोमेन जो होगी उसको रेंज बना देंगे। सो ये हमारे पास -2 to +∞ आ गए। सो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शंस जो है उनकी डोमेन और रेंज आ गए। सो इसी तरह जो सेकंड पार्ट इसका चेक करें वो भी इसी तरह का ही है, बड़ा इजी है। अच्छा, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है f of x = x - 1 डिवाइडेड बाई x - 4। x हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 4 है, यानी कि 4 पर ये देखिए कॉम्प्लेक्स की पॉसिबिलिटी तो आएगी नहीं, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट नहीं है। सो इसका मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है अनडिफाइंड की, नीचे 0 हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ है। यहाँ पर उसने खुद ही बता दी 4 के अलावा ये यहाँ पर एक रियल लाइन है ना, यहाँ 0 है। सो +1 +2 और जा रहा है +∞ तक, -1 -2 और यहाँ आ रहा है -∞ तक। सो इसका मतलब है कि 4 आ रहा है ना, 3 या 4। तो यहाँ पर ये जो है ना अनडिफाइंड देता, बाकी इधर वाले जो नंबर लो, इधर वाले लोग किसी पर भी ये अनडिफाइंड नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डोमेन क्या इसकी बन जाएगी, जो डोमेन हमारे पास तमाम रियल नंबर्स होंगे, उसमें से हम लोग क्या करेंगे 4 को निकाल देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी रेंज क्या हमारे पास बनेगी, रेंज देखें। सो रेंज ऑफ एफ हमारे पास क्या होगा, अब देखें यहाँ पर मैं 4 को पुट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आंसर दे रहा है, 0 दे रहा है। तो इसका मतलब ये मैंने अगर शामिल नहीं किया तो इसका नंबर जो होगा 0 वो भी मैं शामिल नहीं करूँगा। सो रेंज मेरे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास है इसमें से 0 माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। सो अब हमारे पास देखो कि अगर मैं डोमेन निकालना चाहूँ तो एफ इनवर्स की, सो वो मेरे पास क्या होगी, रेंज होगी, और रेंज जो होगी डोमेन होगी। सो ये मेरे पास आ गई रियल नंबर, उसमें से 0 निकाल देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डोमेन को हम लोग रेंज बना देते, रेंज को डोमेन। सो ये हमारे पास आ जाएगा तमाम रियल नंबर होंगे उसमें से 4 निकाल दिए जाए। तो उम्मीद है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की समझ आ चुकी होगी। इसी तरह हम लोग पार्ट 3 और 4 को भी कर सकते हैं।